विराजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो गंगा मैया की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, गीता भवन के हमारे सभी संतों की, हमारे सभी ट्रस्टियों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। रामस्य भक्तम परम पवनात्मजं तम विप्रावतंशम परम गुण ज्ञान रूपम। स्नेहं दयांच सततं शिरसा दधानं तव राम किंकर पदं सततं नमामः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मंच के ऊपर आसीन कृपया शांति रखें। अब सत्संग प्रारंभ हो गया है, एकदम शांत हो जाए। जो लोग बैठना चाहते हैं बैठ जाए, नहीं तो मौन धारण करके निकल जाए। प्रभु की अतीव अनुकंपा से गंगा के तट पर हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं है। मंच के ऊपर आसीन हमारे परम आचार्य श्री दयानंद शास्त्री जी महाराज विद्यमान है। इनकी कथा मैंने हमारे श्री कृष्ण कुमार खेमका जी, इन्होंने कहा कि आना कथा में, तो मैं समय निकालकर दौड़ करके वहां पहुंचा। कल भी श्रवण किया, आज भी थोड़ा मुझे मिला। हमारे सामने बैठे हुए हमारे श्री राठी जी बैठे हैं, श्री नारायण जी बाबू बैठे हुए हैं, और भी बहुत से लोगों के नाम से मैं परिचित नहीं हूं, कृपया क्षमा करेंगे। हृदय से सबका साधुवाद। आइए एकाग्र और शांत चित्त से प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए चले। जो प्रसंग चल रहा है गीता भवन नंबर 3 में, उसमें भगवान श्री राम की यात्रा का प्रसंग चल रहा है। जो महर्षि भरद्वाज से प्रभु पूछते हैं, नाथ कही हम कही मग जाही। जीवन के लिए मानो एक भौतिक प्रश्न नहीं है, मानो भगवान श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मानव के रूप में जब अवतरित होते हैं तो सारे संसार को बताते हैं कि अपने मन से मार्ग का चुनाव मत करो, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, बुद्धि की स्वतंत्रता पर बड़ा बल देता है। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मार्ग सोई जा कहें जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो अच्छा लगता है उसी मार्ग पर चल रहा है, और सबसे बड़ा पंडित आचार्य वही है आज का, जो कर झूठ मस्करी नाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। सबसे बड़ा ज्ञानी वो माना जा रहा है
जो दूसरे की स्त्री को बहकाने में बड़ा निपुण हो, दूसरे के धन को हड़पने में निपुण हो। और इसलिए एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। सुखाण्य वैद्य ने कहा कि लक्ष्मण की मूर्छा पहले दूर होना है, सूर्य भले बाद में निकले। एक प्रश्न उठा कि भाई सूर्य के निकलने से लक्ष्मण जी की मूर्छा का क्या अभिप्राय है? तो लक्ष्मण जी महाराज को ज्ञान का स्वरूप बताया है मानस में। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य है। और सूर्य भगवान को ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। प्रातःकाल उदित होकर अंधकार को दूर करके सूर्य हमें प्रकाश देता है। तो एक प्रश्न उठा कि जीवन में पहले ज्ञान का उदय होना चाहिए, जीवन में पहले ज्ञान का उदय होना चाहिए या वैराग्य की मूर्छा दूर होनी चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो संकेत देते हैं सुखैन वैद्य के द्वारा कि सूरज भले ही ज्ञान का बाद में निकले, पर जो वैराग्य मूर्छित पड़ा हुआ है वो पहले चैतन्य हो। और इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में भी थोड़ा ले चलना चाहूंगा। कहते हैं कि बलि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में वितरण कर रहा है, और उस वितरण में भगवान वामन पहुंच गए। बलि ने कहा महाराज मैं क्या सेवा करूं? बोले 3 पग धरती चाहिए ताकि मैं भजन कर सकूं। बोले महाराज ब्राह्मण शरीर से भले छोटा हो पर विवेक से तो बहुत बड़ा होता है। आप शरीर के साथ साथ विवेक से भी लग रहे हैं, कुछ और मांगो। पर भगवान का व्यंग है कि 2 पग वाला 3 पग देगा कहां से, पहले 3 तो पूरा करो। ये भगवान जब कह रहे हैं तो शुक्राचार्य जी की पैनी दृष्टि ने पहचान लिया, ज्ञान की दृष्टि ने, कि ये वामन के रूप में नारायण है। और जजमान का हाथ पकड़ के दबाया, देने से पहले मुझसे वार्तालाप कर लो। इशारा हुआ। बलि ने कहा गुरु जी क्या आज्ञा है? बोले ब्राह्मण आया है, इसको मना कर दे, नहीं दूंगा। बोले गुरुदेव आपने ही कहा था जो आवे उन्मुक्त वितरण करो, आप मना कर रहे हो। बोलो मूर्ख मत बनो, ये बामन नहीं विराट है, तेरा सब कुछ ले जाएगा। बलि गदगद हो गए, मेरे यज्ञ में आज प्रभु पधारे हैं, ओहो धन्यवाद, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, पर मैं तो दूंगा महाराज। बोले सब कुछ ले जाएंगे। अब यहां पर क्या है, ज्ञान की दृष्टि कितनी पैनी है कि उन्होंने वामन के रूप में भगवान को पहचान लिया। लेकिन वैराग्य की दृष्टि इतनी धुंधली है कि भगवान जानने के बाद भी यजमान की संपत्ति से ममता है। और कलयुग के ज्ञानियों के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, दूसरे की स्त्री भड़काने में जो निपुण हो, दूसरे का धन हड़पने में निपुण हो, बोले परतीय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, ते अभेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल युग कर। अच्छा ज्ञान आने से क्या होता है? भेद मिट जाता है। तो ज्ञान का उदय हुआ और वैराग्य का लक्ष्मण मूर्छित है, तो व्यक्ति तर्क देता है तुम्हारे धन में हमारे धन में क्या अंतर है, तुम्हारी पत्नी में हमारी पत्नी में क्या भेद है। और वैराग्य रहता है तो असंगता रहती है। इसलिए वैराग्य का लक्ष्मण पहले जागृत हो, ज्ञान का सूरज भले बाद में निकले। भगवान श्री राम ने महर्षि भरद्वाज जी से पूछ पूछ कर यात्रा की। नाथ कही हम कही मग जाही। पहली यात्रा भगवान श्री राम की महर्षि विश्वामित्र के साथ हुई। और भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग मन प्रधान होते हैं, कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं, और कुछ लोग चित्त प्रधान होते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों को भगवान ने अलग अलग उपदेश दिया। और दूसरी बात, एक ही धर्म सबके ऊपर लागू नहीं होता।
जैसे महाराज जी से मैंने सुना था परसों के दिन, कल ही तो सुना था, दान की महिमा। दान की महिमा ऐसी बढ़िया बताई महाराज ने, मैं सुन करके हमको भी दान करना चाहिए, लेकिन जेब की तरफ देखा तो थोड़ा कमजोर पड़ गया। तो दान की महिमा इन लोगों के लिए है जो बैठे हैं, क्योंकि रामायण में भी है और गीता में भी है, स्वधर्मे निधर्म श्रेय, और रामचरितमानस में निज निज धर्म निरत श्रुत रीति। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। भैया मैं वन को जा रहा हूं, भरत भवन रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मनुमाही, जो ले जाऊं तुम ही बन साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा, तो रहु करहु सब कर परितोषु, न तरता तो होई ही बड़ दोषु। और याद रखो लक्ष्मण, जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का गामी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए तुम सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले महाराज आपने धर्म की व्याख्या तो बहुत बढ़िया की, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। अरे बोले पहली बार मैंने धर्म का उपदेश दिया है, तुमने अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज धर्म का उपदेश तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे लायक नहीं। आप किसी को कुर्ता बहुत बढ़िया बनवा के दीजिए, इतने रुपए मीटर का कपड़ा है, अमुक टेलर से सिलवाया है, लो पहन लो। सामने वाले का साइज का ध्यान नहीं रखा तो कुर्ते की व्याख्या। तो जो ये धर्म का उपदेश दे रहे हैं ये मेरे लायक नहीं है। तो धर्म को धारण कौन करेगा? बोले नरवर धीर, भरत की तरफ इशारा है। बोले नरवर धीर धर्म धुरधारी, और निगमन नेति कहते अधिकारी। और जिनकी सेवा के लिए आप कह रहे हैं उनको तो मैं जानता ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानू खाऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ। ये मेरी योग्यता के अनुसार यदि मुझे धर्म का उपदेश आप देंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो तुम क्या जानते हो? बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी, केवल आपको जानता हूं। अब श्री लक्ष्मण जी और भरत में अंतर क्या है? लक्ष्मण जी में भाव की प्रधानता है और श्री भरत जी महाराज जी में ज्ञान की प्रधानता है। इसलिए भगवान श्री राम ने दोनों का अलग अलग उपयोग किया। लक्ष्मण जी को पास रखा, भरत को थोड़ा दूर रखा। क्यों? श्री भरत भी चाहते हैं कि मुझे प्रभु अपने पास रखें, और चित्रकूट में प्रसंग भी आता है। श्री भरत ने प्रभु से कहा, बोले प्रभु एक आग्रह करूं, स्वीकार करिएगा क्या? बोले सानुज पठैय मोहि बन, शत्रुघ्न के साथ मैं वन में रह जाऊं और आप अयोध्या लौट जाए। सानुज पठैय मोहि बन, कीजे सब ही सदाथ, न तर फेरी है बंधु दो। शत्रुघ्न और लक्ष्मण को वापस भेज दिया जाए, नाथ चलो मैं साथ। पर प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। अंबा कौशल्या ने भी आग्रह किया, स्वयं तो नहीं, महारानी सुनैना के माध्यम से जनक जी के पास समाचार भिजवाया, राम वन में रहना चाहता है तो रहे, थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, भरत को अपने साथ रख ले, लक्ष्मण को वापस भेज दे। क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मनमाही, रहे नीक मोहि लागत नहीं। राम उसे साथ नहीं रखेंगे तो उसे बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि भरत को यह लगता है कि सारा अनर्थ मेरे कारण हुआ। तो ऐसा करें, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। कारण
भगवान लक्ष्मण की भूमिका और भरत भूमिका अच्छी तरह जानते हैं, उसको सुन लीजिए। लक्ष्मण जी की भूमिका ऐसी है जो भगवान के पास ही रह के सेवा कर सकते हैं। और देखा जाए तो भरत और राम दोनों एक जैसे हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। और आजकल तो मैचिंग का जमाना है, दोनों साथ में होते भरत और राम, क्या जोड़ी बढ़िया थी। परशुराम जी ने कहा भी, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी तरह एक भाई और भी है। यदि बाहर निकले थे तो कम से कम ऐसे भाई को साथ में निकलते, ऐसे उदंड को लेके निकले हो जो तुम्हारे चरित्र से मेल ही नहीं खाता। पर भगवान श्री राम, राम और भरत की जोड़ी दोनों साथ में कैसे होती? जैसे दो कुआं एक साथ खोद के खड़ा कर दो। क्या मतलब? एक ही कुएं से काम चल सकता है। चतुर व्यक्ति दो कुआं एक साथ नहीं खोदता है। एक कुआं खोदेगा तो एक पेड़ लगाएगा, दोनों की दिशा अलग है। वृक्ष ऊपर जा रहा है तो कुआं नीचे जा रहा है, पर कितना उपयोगी है दोनों। मार्ग से चला हुआ पथिक आया, कुएं से जल पीकर प्यास मिटाया, वृक्ष की छाया के तले विश्राम करके थकान मिटाई, उपयोगी है। तो लक्ष्मण जी की और भगवान श्री राम की ये जोड़ी जो है ये उपयोगी है, और श्री भरत और राम की जोड़ी उपयोगी नहीं है। नीति शास्त्र कहता है समान शील व्यसने सुसख्यम। समान शील और समान व्यसन वाले व्यक्तियों में मित्रता होती है। पर गोस्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया इस बात को, भले नीतिज्ञों ने कहा, बोले आधी बात स्वीकार करूंगा आधी नहीं। समान व्यसन वाले व्यक्तियों की मित्रता हो सकती है, जैसे दो एक जैसा नशा करने वाले मित्र हो सकते हैं, लेकिन समान शील वाले यदि मित्रता करेंगे तो उपयोगी नहीं। तो मित्र कैसा होना चाहिए? तो दोहली में वर्णन की, बोले के लघु के बड़ मीत भल, के लघु के बड़ मीत भल, सम स्नेह दुख होई, तुलसी जो घृत मधु सरिस मिले महाविष होई। घी और शहद मिला दो एक संग जहर बन जाएगा बराबर मात्रा में। तो भरत और राम की जोड़ी विष बन जाती। कैसे? अब मान लो लक्ष्मण की जगह जनकपुर में भगवान श्री राम के साथ भरत होते और परशुराम जी आ गए, तो भगवान श्री राम बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। तो भरत क्या करते? बड़े भैया हाथ जोड़ रहे हैं तो मैं दंडवत मारूं महाराज का, तो परशुराम चढ़ी जाते ऊपर। ऐसे में लक्ष्मण जी वहां उपयोगी है, और इसलिए लक्ष्मण जी सामने आए। तो इसलिए समान शील वाले व्यक्ति यदि आपस में मित्रता करे तो जहर है। तो चतुर व्यक्ति यदि संकोची स्वभाव का है तो एक मुंहपट्ट दोस्त बनाता है। क्यों? कहीं समस्या खड़ी हो गई तो संकोच के कारण एक नहीं कुछ कह रहा है और दूसरा भी संकोची, तो वो उसका मुंह देख रहा है, वो उसका मुंह देख रहा है। ऐसे में मुंहफट साधी काम आता है कि संकोच के कारण नहीं कह रहा है तो मैं कह दूं। तो जहां श्री राम संकोच करते हैं वहां लक्ष्मण जी आगे आ जाते हैं, परशुराम जी आ गए और परशुराम जी ने शुरू कर दिया। तो भगवान श्री राम के सामने लक्ष्मण जी आके खड़े हुए सुरक्षा में। लक्ष्मण जी ने कहा बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। परशुराम जी का क्रोध चौगुना। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, भगवान शिव के धनुष को धनु ही कह रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। मतलब ये धनुष है भगवान शिव का जो अहम का प्रतीक है, और अहम टूटेगा तभी सीताराम का मिलन होगा, भक्ति और भगवान का मिलन होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अहंकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अहंकार तो अहंकार ही है।
चाहे बल का हो, चाहे रूप का हो, चाहे ऐश्वर्य का हो, प्रतिष्ठा का हो, अहंकार तो अहंकारी। परशुराम जी नहीं समझ पा रहे हैं। परशुराम जी ने कहा बेगी करो कि नाखिन उठा, मेरी आंखों से दूर कर दो। लक्ष्मण जी के कहा हटाना तो बड़ा सरल है, पर आप सोच रहे कोई हाथ पकड़ के हटावे, तो किसमें साहस है कि लक्ष्मण को हाथ पकड़ के हटावे? उपाय तो आपके पास है, चाहो तो मैं हट जाऊं। कैसे? बोले मूंदा हूं आंख, कतौ को नहीं, आंख बंद कर लीजिए, दिखाई देना बंद हो जाऊंगा। ऊपर से तू में वाला संवाद लग रहा है, सार गर्भित है। लक्ष्मण जी कौन है? शेष। और शेष के विषय में आप लोगों को पता होगा, आंखें तो 2000 है पर कान बिल्कुल नहीं है। क्यों? ज्ञान दो प्रकार से होता है, सत्य को देखा तो ज्ञान हुआ, नहीं देखा कान से सुना तो भी ज्ञान हुआ। इसलिए हमारे शास्त्रों को श्रुति कहा गया है। श्रुति माने संसार का सारा ज्ञान सुना हुआ है। हम पैदा हुए तभी से सुन रहे हैं, ये पिताजी हैं, ये नाना जी आए हैं, ये मामा जी आए हैं, काका है, सुन ही तो रहे हैं, उसी शुद्ध ज्ञान मिला। इसलिए श्रुति सुना गया ज्ञान। पर शेष भगवान के आंखें 2000 और कान बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों होता है। आपने सत्य को देखा तो अपरोक्ष ज्ञान, और आपने सुना मानो परोक्ष ज्ञान। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनने की आवश्यकता उसको है जिसने परमात्मा को देखा न हो। जो नित्य अपनी गोद में प्रभु को खिला रहा है, उससे ज्यादा कोई जानता है क्या? किसके सामने आप खड़े हैं, जरा आंख बंद करके देखिए, तब पता चल जाएगा। लक्ष्मण से किसी ने कहा, दूसरे को उपदेश दे रहे हो आंख बंद करने का, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आपने आंख बंद की? सच मानो लक्ष्मण जी ने भी आंख बंद की। ज्यादा समय नहीं हुआ, 10-15 मिनट और चले। आपने भी कभी आंख बंद की? ये जो मैंने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये आचर ही तो नर न घनेरे, इसका 2 उदाहरण। भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार गुरु वशिष्ठ के माध्यम से मिला। इतने दिनों बाद तो क्या करते हैं? बोले मरण हेतु निज नेह निहारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। प्रभु व्याकुल हो गए पिता के मृत्यु का समाचार सुनकर। और दूसरी तरफ रावण है। मेघनाथ की मृत्यु का, कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार जब मिला तो स्त्रियां रो रही, तो वहां आया तो लगा ज्ञान बखानने। तब 10 कंधर विविध विधि समुझाई सब नारी, अरे नश्वर रूप जगत यह देखो हृदय विचार। तो रावण भीतर से रो रहा है, बाहर से प्रदर्शन कर रहा है, और श्री राम अंदर से शांत हैं और बाहर से लोक व्यवहार में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही गोस्वामी जी ने लिखा रावण के संदर्भ में, पर उपदेश स्त्रियों को उपदेश दे रहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न घरने। तो लक्ष्मण जी ये कहा गया कि आंख मूंदने की सलाह दे रहे हो, आपने आंख बंद की क्या? तो सच मानो लक्ष्मण जी ऐसी आंख बंद करते हैं कि उसका कोई उदाहरण नहीं। जबकि ये शेष भगवान है, काल काल ब्याल कराल भूषण धर्म, गंगा शशांकम प्रियम, काल कभी नहीं सोता। कई लोग कहते हैं मैं तो तकिया से कह के सोता हूं, 4 बजे उठा देना, तकिया जगाता है। अरे तकिया क्या जगाएगा? तकिया के बहाने काल से वो व्यक्ति कह रहा है मुझे जगा देना। संकल्प आज रात को ही देख लीजिए, आप संकल्प करिए कि इस समय भी आंख खुले, तो एक बार तो खुली जाएगी, बाद में भले सो जाओ। काल सदा जागृत रहता। लक्ष्मण कभी सोते नहीं, आंख बंद नहीं करते। बोले ससुराल में, अरे देख लो भाई, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। दोनों भाई
बोले ते दो बंधु प्रेम जनु जीते और गुरु पद पदम पलोटत प्रीते। दोनों भाई गुरु जी के चरण दबा रहे हैं और गुरु जी क्या कह रहे हैं, बस बस हो गया। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, यहां भी बड़ी विचित्र बात है, ये बार बार आज्ञा क्यों? गुरु की आज्ञा तो अक्षरशः मानना चाहिए। गुरु ने कहा दिया बस आज्ञा का पालन, लेकिन नहीं। हमारे महाराज श्री ने बताया कि किसी महापुरुष के विचारों की सेवा कर रहे हो तो अक्षरशः आज्ञा का पालन करो, और किसी महापुरुष के शरीर की सेवा कर रहे हो तो अक्षरशः आज्ञा का पालन मत करो। मान लो गुरु जी आए और आप चरण दबाने चले और गुरु जी संकोची, आवश्यकता नहीं, चेला मिल गया आज्ञाकारी, जो आज्ञा ठीक है महाराज, तब तो हो गई सेवा। ऐसे समय में आग्रह नहीं, क्यों नहीं, सेवा की आवश्यकता है। तो बार बार गुरु आज्ञा दी नहीं तो रघुबर जाई शयन तब की नहीं। एक महात्मा जी से मैंने सुना था, कोई गुरु जी आए तो चेला लगा पैर दबाने। अब 9 बजे रात से लगा 12 बजे है, गुरु जी ने मना नहीं किया तो लगा हुआ है। तो एक करवट गुरु जी ने 12 बजे बदला। बोले वाह बेटा वाह, आनंद कर दिया, आनंद कर दिया, वाह वाह वाह। कई भाई हो? बोले गुरु जी 4। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर करवट लेके खर्राटा शुरू, मना किया नहीं, उसने बंद किया नहीं। बज गए सवेरे के 4, फिर एक करवट लिया, वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। बेटा कई भाई हो? बोले गुरु जी 3। रात को 4, अभी 3। बोले मैं बचूंगा तब न 4 रहेंगे, मुझे तो ले लिया आपने। तो ऐसे गुरु मिल जाए तो कल्याणी कर दे चेले का, लेकिन बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं। अच्छा सोया कौन? ध्यान देना, बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं तो रघुबर जाई शयन तब की नहीं, लक्ष्मण जी का नाम नहीं है। तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? बोले चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रीति परम सचुपाए। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं और पुनि पुनि कह प्रभु सोवहु ताता। भैया बड़ी देर हो गई, अब सो जाओ। बार बार कहा तो सो गए क्या? बोले ना। तो बोले पौढ़े उरधरी पद जल जाता। किसी वस्तु का सहारा लेके पौढ़े, जैसे हम लोग सत्संग में भी जाते हैं, देखते खंभा कहाँ है तो पीठो ही टिका दे जरा थोड़ा आराम से सुने, ये पौढ़ना है। तो बोले पता कैसे चला कि नहीं सोए? अरे बोले सवेरा हुआ तो पता चल गया। कब? बोले उठे, शब्दों पर ध्यान दीजिए गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं। बोले उठे लखन, लक्षण उठे, उठे लखन निसबिगत धुनि, अरुण शिखा सुनिकान। अरुण शिखा मुर्गा, लाल चोटी होती है ना उसकी। हाँ, वो मुर्गा बोला। पहले गांव में घड़ी नहीं थी तो हम लोग छोटे छोटे थे तो माताएं उठा दे, उठो। पहला मुर्गा बोला, 4 बज गए, उठो। तो उठे लखन निसबिगत धुनि, अरुण शिखा सुनिकान। अगला वाक्य बोले गुरु ते पहले जगतपति, ओ जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले राम जी जागे, राम जी के बाद गुरु जी जागे, लेकिन लक्ष्मण जी जागे नहीं, उठे। क्यों? बोले जो सोया था वो जागा, जो बैठा था सो उठा। यहां भी सोए नहीं लक्ष्मण जी, लेकिन लंका के युद्ध में मेघनाथ के बाण से घायल होकर लक्ष्मण जी ऐसी आंख बंद करते हैं, परशुराम जी को उपदेश दे रहे हैं, वो तो आंख कहीं बंद नहीं किया पर वहां बंद की। आंख बंद किया कि भगवान श्री राम जगाते रहे। बोले सकहु न दुखित देखी मुहि काऊ, ओ तात सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतब बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। तो ही बात
सुखैन वैद्य आए, सजवे रोटी हनुमान जी लाए, उपचार किया गया, लक्ष्मण जी आंख खोल दिए। भगवान श्री राम, अच्छा यहां पर लक्ष्मण जी और मेघनाथ के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, ये समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण जी हैं मूर्तिमान वैराग्य, जैसे मैंने कहा मानस के अनुसार, और मेघनाथ है काम, पाकारजित काम विश्रामहारी विनय पत्रिका। तो उधर लंका की तरफ से काम, भगवान श्री राम की तरफ वैराग्य। वैराग्य और काम का युद्ध क्या जीवन में नहीं हो रहा है? बड़े बड़े वैरागी यद्यपि जीतते हैं काम के आगे, लेकिन जीवन में कभी ऐसे भी क्षण आते हैं कि बड़े बड़े वैरागी काम के आगे मूर्छित होते दिखाई देते हैं। तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो, उपचार किया गया, मूर्छा दूर हुई। भगवान श्री राम ने पूछा, बोले लक्ष्मण, तुमने संकल्प लिया था कि मैं सोऊंगा नहीं, लेकिन आज लंका के युद्ध में तुम ऐसे आंख बंद किए कि मैं व्याकुल होता रहा, दुखी होता रहा, पर तुमने आंख नहीं खोली। उत्तर, प्रभु जीवन भर जागता ही तो रहा, बदले में क्या मिला? मेघनाथ के आगे मूर्छा। मैंने समझ लिया जागने का मतलब साधक को चैतन्य रहना है, लेकिन उसके मन में ये अभिमान न आवे कि मेरी चैतन्यता ही मुझे सफल बना देगी। इतना चैतन्य होने के बाद भी यदि मेघनाथ के आगे मैं मूर्छित हो गया, तो मैंने सोच लिया कि जब तक प्रभु की कृपा का सहारा नहीं लूंगा, तब तक इस दुर्गुण के ऊपर मुझे विजय नहीं मिलेगी। अब आपकी गोद में सो के जा रहा हूं, अब मैं मारूंगा। तो रघुनाथ जी की गोद में सो के जब दोबारा गए हैं, तब लक्ष्मण जी मानो कृपा का सहारा लेकर दुर्गुण के ऊपर विजय। प्रभु ने पूछ दिया, लक्ष्मण तुमने मेरे साथ बड़ी बड़ी यात्राएं की, सर्वश्रेष्ठ अनुभव बताओ यात्रा का। कहां? बोले लंका में। प्रभु ने कहा यहां तो तुम सो गए, मूर्छित हो गए, तो यहां यात्रा का हुई? लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ जब मैं मूर्छित हुआ तभी यात्रा शुरू हुई मेरी, क्योंकि सारी यात्राएं तो मैंने आपके साथ चल चल कर पूरा किया, लेकिन मेघनाथ के बाण से मूर्छित हुआ। हनुमान जी ने अपनी गोद में उठाया और आपकी गोद में पहुंचाया। तो संत की गोद से चलकर परमात्मा की गोद में पहुंचना, इससे बढ़िया जीवन की यात्रा और क्या हो सकती है? ये है लक्ष्मण, यही उपदेश दे रहे हैं। मूंद हूं आंख बंद करके देखो सामने कौन खड़े हैं। तो पहले तो परशुराम जी नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में लक्ष्मण जी ने ऐसे तर्क दिए कि जाना राम प्रभाव तब, और पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, और प्रेम न हृदय समात। और अंत में क्या कहा? अनुचित। परशुराम जी लक्ष्मण का अनुचित बता रहे थे, आखिरी बात बोल रहा हूं। पहले लक्ष्मण को दोषी बता रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसी आंख खोली कि अपना दोष मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, और क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई हमें क्षमा करिए। ये है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा से दृष्टि बदलती है, तो गुरु के रूप में लक्ष्मण ने दृष्टि बदल दी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय भारत। हर हर महादेव। बोलो गंगा मैया की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो गीता भवन के ट्रस्टियों की जय। इसलिए कि ये व्यवस्था करते हैं तब हम लोग कर पाते हैं। तो इनकी विजय होनी चाहिए, सदा स्वस्थ प्रसन्न रहे, और सभी साधकों की, श्रोताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम पूज्य श्री राम ज्ञान जी पांडे की ये कथा
8 बजे से 9 बजे गीता भवन नंबर 3 में हुआ करती है। अब मौसम ठीक लग रहा है तो कल से यहाँ गंगा आरती के पश्चात ये कथा लगभग 7:15 के आसपास यही प्रारंभ करेंगे। यहाँ खुला है, मौसम भी है, गंगा का तट है, तो ये रामायण जी की कथा माँ गंगा के समक्ष कल से यही कथा होगी। आप सब लोग अवश्य पधारें। ये दुर्लभ सत्संग है। ये पूज्य सेठ जी, पूज्य भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी की कृपा अनुकंपा है कि महापुरुष कृपा करके यहाँ पधारते हैं, हमको सत्संग का लाभ देते हैं। आप सभी लोग सत्संग में अवश्य पधारें और लाभ उठाएं। राम। हमने तो मान लिया है अपने को एक्टर और ये आयोजकों को माना है डायरेक्टर। जैसे अभिनेता अपने मन से कुछ नहीं करता, उसको कहता ऐसा ऐसा अभिनय करो, तो एक्टर बढ़िया वही है, वही अभिनय करता है। तो भगवान ही भक्तों की इच्छा से अभिनय करने आ जाते हैं। तो हम लोग भी जैसा आप लोग निर्देश देते हैं, ट्रस्टी लोग, श्री कृष्ण कुमार बाबू और भी विचार करके हम लोग वही अभिनय शुरू कर देते हैं। क्यों महाराज जी गलत है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की।